क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई -13 -27 प्लस -25 -40। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -13। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +27 हो जाएगा, प्लस -25। यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस। अब 27 प्लस में है, 13 माइनस में है, तो 27 में से 13 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, यानी 14 आ गया। 27 माइनस 13 क्या आ गया, 14। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को अब हटा देंगे। अब यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 40 प्लस में है, 25 माइनस में है, तो 40 में से 25 क्या होगा, माइनस होगा, तो आ जाएगा 15। और कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे तो 14 प्लस 15 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करने पे 14 आया और इन दोनों को सोल्व करने पे 15। तो 14 प्लस 15 इक्वल टू 29। इसका आंसर 29। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 36 माइनस -64 एंड -64 माइनस 36 आर द इक्वल। तो 36 माइनस -64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 36 माइनस -64 हो जाएगा। 36 स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। उसके बाद दिया हुआ है -64 माइनस 36, तो -64 माइनस 36 कितना आएगा, दोनों माइनस में है। ठीक है, तो -64 माइनस 36, स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे तो -64 माइनस 36 इक्वल टू -100। तो एक को सोल्व करने पे 100 आया और दूसरे को सोल्व करने पे -100 आया, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, एक का 100 आया, एक का -100, तो कह रहा आर द इक्वल, तो ये इक्वल है, तो इसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, नो, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर नो होगा। एक का आंसर 100 है, एक का आंसर -100 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर नो होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 6, वेरीफाई डैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो a इक्वल टू कितना है, -8, कॉमा b इक्वल टू -7, कॉमा c इक्वल टू 6। a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6। तो क्या वेरीफाई करना है, तो
वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a प्लस बी को स्मॉल ब्रैकेट में किया गया है और यहाँ पे b प्लस सी को स्मॉल ब्रैकेट में किया गया है। ये वेरीफाई करना है। तो a प्लस बी को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, यानी a प्लस बी को पहले ऐड करना है, उसके बाद जो आएगा उसको c के साथ ऐड करना है। और यहाँ पे b प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है, इसका मतलब b प्लस सी को पहले ऐड करना है, फिर जो आएगा उसको a के साथ ऐड करना है। तो ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं। तो देखिए, इक्वल के इधर राइट साइड में RHS इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वल के लेफ्ट साइड वाला को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इक्वल को राइट हैंड साइड वाला को RHS कहते हैं। तो पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS बराबर कितना है, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। तो a कितना है -8, b कितना है -7। a है -8, b है -7, प्लस c कितना है 6, और a प्लस b क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। a इक्वल टू -8 है, b इक्वल टू -7 है, c इक्वल टू 6 है। अब -8, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो -8 -7 हो जाएगा +6। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होता है, तो -8 -7 कितना हो जाएगा, -15। तो -15 आ गया। अब -15 को 6 के साथ ऐड करेंगे, तो -15 + 6 इक्वल टू -9। तो LHS इक्वल टू -9। LHS कितना आ गया, -9। अब RHS लेंगे, तो RHS कितना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी b प्लस सी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है। तो अब इसको सोल्व करेंगे कि RHS का मान कितना आता है, RHS का वैल्यू कितना आता है। तो a कितना है, -8 है, प्लस b है -7, प्लस c है 6। तो b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, तो -8 प्लस -7 + 6 हो जाएगा -1। देखिए -7 + 6 कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आएगा। बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन देंगे, तो -7 + 6 हो जाएगा -1। तो -8 प्लस -1। अब यहाँ पे -8 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो -8 -1 हो जाएगा, -8 -1, तो -8 -1 हो जाएगा -9। तो LHS भी -9 आया था और RHS भी -9 आ गया। तो लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये वेरीफाई हो गया है कि LHS और RHS इक्वल है। तो LHS में कौन था, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, और RHS में है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है।